अब डोनर्स जो हैं वो कॉल्स कर रहे हैं लाइव ट्रांसमिशन में। पाकिस्तान के नामवर जो एंकर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, ट्रांसमिशन चल रही है। आप बढ़ चढ़ कर इस ट्रांसमिशन में हिस्सा लें जो कि पूरी दुनिया में देखी जा रही है। जी शिफा जी, तो हम खान साहब से पहले जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए तो उससे पहले हम यही बात कर रहे थे कि अवेयरनेस भी फैलाना बहुत ज़रूरी है और सारे टीवी चैनल्स पर प्राइम मिनिस्टर साहब एक मैसेज यही बार बार चल रहा है अवेयरनेस का और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हो रहे हैं, मुतादिद प्रोग्राम्स इसी हवाले से हुए हैं। आप क्या कहेंगे लोगों को? लोग आपकी बात ज़्यादा सुनते हैं और ज़्यादा मानते भी हैं हमसे, आप क्या कहेंगे सर? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो इस तरह का कभी भी पाकिस्तान की तारीख़ में बल्कि दुनिया में ऐसा कभी सिचुएशन आया ही नहीं है जो कि आज है। और इसके अभी असरात जो लॉकडाउन की मैं बात कर रहा हूँ कि जो कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है इसके अभी असरात आएंगे, क्योंकि लोग अभी घरों में बंद हैं, उनका जो ख़र्चे हैं, जो उनकी सेविंग्स हैं, जो उन्होंने पैसे बचाए हुए थे वो ख़र्च हो रहे हैं और वहाँ भूख बढ़ती जा रही है। तो इस तरह का क्योंकि सिचुएशन आया नहीं तो इसलिए मुल्क के जो रिस्पांस है वो भी वो होनी चाहिए जो कभी पाकिस्तान में पहले नहीं हुई। तो उसकी दो चीज़ें हैं। एक तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, सबसे बड़ा पैकेज दिया जो भी पाकिस्तान की तारीख़ में हमने जो भी हम कर सके हमने पैकेज दिया। और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि जो डॉक्टर सानिया ने बैठ के इन्होंने जो इनका जो एहसास प्रोग्राम है वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से, इतना ट्रांसपेरेंट तरीके से, और कभी भी ऐसा प्रोग्राम नहीं हो जिसमें बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है, उसमें सिर्फ ऑटोमेशन है, डेटा बेस के ऊपर सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ और इस तरह ट्रांसपेरेंटली, तो ऐसा कभी हुआ नहीं। तो एक तो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन इसमें ये जो आगे वक्त आ रहा है इसमें सारी कौम को मिल के इसके अंदर शिरकत करनी पड़ेगी। कोई अकेली गवर्नमेंट इसका जिस तरह का ये माहौल बनता जा रहा है, कोई गवर्नमेंट अकेली इसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो इसलिए ये बड़ा एक ऐसा टाइम है जिसमें सारी कौम को मिल के इसका मुकाबला करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब, एक और चीज़ भी है, जब हमने ये ट्रांसमिशन अनाउंस की और हमने लोगों को बताया कि हम आपके साथ ट्रांसमिशन करने वाले हैं, तो लोगों ने एक सवाल पूछा और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब से ज़रूर पूछिएगा कि जो वेल विशर्स हैं, जो परेशान होते हैं आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, वो ये पूछते हैं कि आप क्यों नहीं मीटिंग्स वीडियो लिंक्स पर करते, आप क्यों हर वक्त लोगों से घिरे रहते हैं? कोशिश तो कर रहा हूँ पूरी तरह, लेकिन मैं पब्लिक को सबको कहूँगा कि देखें, जितनी भी आप एहतियात करें ये कम है। एहतियात सबको करनी चाहिए। हमें कई दफ़ा खुशफहमी हो जाती है कि अभी तक पाकिस्तान में उस तरह के हालात नहीं हुए जो कि यूरोप में हैं, जो कि अमेरिका में हैं। तो हम समझते हैं कि शायद हमें कोई इम्यूनिटी है या हमारा कोई ऐसा सिस्टम है कि हम बच जाएंगे इससे। लेकिन मैं फिर से अपनी कौम को कहना चाहता हूँ कि पूरी तरह एहतियात करें। ये एक ऐसी बीमारी है, ये जो ऐसी वायरस है कि कभी भी ऐसी वायरस नहीं आए जो इतनी तेज़ फैलती है। इसकी जो स्पीड है फैलने की, वो ये वाहिद चीज़ है जो बाकी वायरस से मुख्तलिफ है। ये पहले भी फ्लूज़ भी होते हैं, सार्स भी आई थी, लेकिन इसका जिस रेट पे ये फैलती है ये अनप्रेसिडेंट है, दुनिया में कभी नहीं हुआ। इसलिए हम कोशिश पूरी करते हैं कि ये सोशल डिस्टेंसिंग जो नया वर्ड आया हुआ है कि हम अपने फासले रखें, एहतियात करें, जितनी भी हम कर सकते हैं तो ये ज़रूर करनी चाहिए सबको। जी, हमारे साथ हामिद साहब, हमारे साथ जावेद अनवर साहब मौजूद हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, जावेद अनवर साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। जावेद अनवर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम प्राइम मिनिस्टर साहब, आप कैसे हैं? जावेद जी, क्या हाल है आपका? ह्यूस्टन से बात कर रहे हैं? ठीक हूँ। मैं आपके लिए बहुत दुआ कर रहा हूँ पाकिस्तान के लिए कि भाई हालात और बेहतर हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ जिस तरह से आप ये कोरोना वायरस की क्राइसिस है हैंडल कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह आप हैंडल कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ पूरी फॉर्म आपके साथ इसलिए रहते हैं टेक्सास में, यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने देखा होगा हम
सारे पाकिस्तानियों को यहाँ पे भी मदद कर रहे हैं, जो भी ज़रूरत हो उनके लिए हम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे आतिफ खान और सईद शेख, उनकी अलायंस फॉर डिजास्टर रिलीफ में भी मैंने अभी टोटल $250,000 दिए हैं। और मैं एक चीज़ और भी कहूँगा कि जो आपके जुल्फी बुखारी साहब हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ वो इन टच रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरी और आखिरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि मैं आप लोगों को $2 लाख रवाना करूँगा यहाँ से आपके रिलीफ के लिए, कोरोना रिलीफ के लिए। बहुत शुक्रिया जावेद जी, थैंक यू वेरी मच। और हमेशा आप जब पाकिस्तान को ज़रूरत होती है तो आप वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो हमेशा हमारी मदद करते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप प्राइम मिनिस्टर साहब जी जी जी, ये जो डोनेशन की बात हो रही है, तो मैं कुछ उसी तरफ आऊँगा। रमज़ान का महीना भी बहुत करीब है, तो उसमें लोग ज़कात भी देते हैं। तो जब आप क्रिकेट खेलते थे तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जो आपकी क्रिकेट से जो आमदनी होती थी उस पर आपकी वालदा जो हैं वो ज़कात दिया करती थी। फिर जब उनका इंतकाल हो गया तो शायद आपको याद नहीं रहा, आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए स्टॉक मार्केट में और उसमें क्रैश हो गया, 87 की बात है शायद, तो आपको नुकसान हो गया। उससे फिर आपकी एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताएं कि ये जो हम अपनी आमदनी पे ज़कात देते हैं ये कितनी ज़रूरी होती है, और आपने फिर जब ये देना शुरू किया तो फिर आपको क्या क्या मिला? ये हामिद, आपने एक बात की मैं सबके सामने आपके कहना चाहता हूँ कि मैं कभी देखिए एक क्रिकेटर था जो कामयाबी होती थी कंपटीशन में, सेकंड आने के कोई प्राइज़ नहीं मिलते थे। तो वो एक या होता था कि अगर आप कामयाब ना हुए तो यानी एक किलर इंस्टिंक्ट हो, अगर आप में ना हो तो आप कामयाब ही नहीं हो सकते स्पोर्ट्स में। तो उसमें बदकिस्मती से एक ये भी था कि कोई इंसान के अंदर वो रहम ख़त्म हो जाता है। मसलन आप अगर आपके मुखालिफ के लिए आपको रहम हो जाए तो आप जीत ही नहीं सकते। तो ये मेरे में कभी भी नहीं था। तो मेरी वालदा तो दिया करती थी जो भी पैसे आते थे ज़कात। जब वो 1985 में जब वो फौत हुई तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं चले इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन मैं स्टॉक में डाल देता हूँ पैसे। स्टॉक मार्केट में 87 में क्रैश हो गया, पैसे मेरे उसमें चले गए। लेकिन वो साथ साथ फिर एक मेरे में तब्दीली भी आई। एक यहाँ बशीर सूफ़ी थे, उन्होंने बड़े अजीम आदमी थे जो उन्होंने रास्ता बदला। तो उसके साथ साथ मैं हॉस्पिटल भी बनाना शुरू हो गया। तो मैं सिर्फ एक चीज़ कहता हूँ पब्लिक को, जो भी लोगों को, मैं अपने बच्चों को ख़ास तौर पे ये कहता हूँ कि ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है अगर आपको ये समझ आ जाए कि जब आप अल्लाह की राह में देते हैं, और कई लोग अल्लाह की राह में देते हैं और वो उनकी नीयत, क्योंकि अल्लाह नीयत जानता है, तो वो और इंटेंशन से देते हैं, दिखावे के लिए देते हैं। अल्लाह तो जानता है किस लिए आप देते हैं। लेकिन जब आप अल्लाह की राह में देते हैं, कभी भी इंसान, जो वर्ड है, खसारे में नहीं रहता। और हमेशा आपको अल्लाह और इतनी और तरीके से आपको दिल में सुकून देता है और चीज़ें देता है। तो मैं ज़िंदगी में जब मैं हॉस्पिटल में के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए दुनिया में निकला, तो मैं बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के इंसानों को मिला। वो लोग जिनसे मेरा क्रिकेट के दौर में कोई उनसे राब्ता नहीं था या मीटिंग नहीं थी, और वो लोग थे जो पैसे ज़्यादा भी नहीं थे, बैंक बैलेंस में ज़्यादा भी पैसे नहीं थे, लेकिन बड़े मुतमईन लोग थे, सुकून में थे वो लोग। तो असल में जो अमीरी है, मेरा एक नटशेल में ये है कि अमीरी जो होती है वो इंसान के बैंक बैलेंस और आपकी अमीरी में कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो एक अंदर आती है, एक इंसान के अंदर से चीज़ निकलती है, जो इंसान ये समझ जाता है कि ज़िंदगी में अल्लाह खुशी अल्लाह की तरफ से आती है, और वो तब आती है जब आप अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान, बोल ला रहा है महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुताल्लिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425।
021-3509-1433। लाइव कॉल्स दोपहर 2 से 3 और शाम 5 से 6 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377। जवाबात स्क्रीन पर दिए गए औकात मुकर्ररा में नशर किए जाएंगे। सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे, शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 10 बजे और रात 11 बजे। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।